सभी लोग गेम वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गए और शुरुआत में ही मुझे एक यूनिक हिडन टैलेंट इटर्नल पावर मिल गया जो मेरे टेरिटरी के अंदर सभी यूनिट्स को शॉर्ट टाइम के बफ को परमानेंट बफ में बदल देता है। मैं एक पल के लिए स्टंट रह गया, फिर तुरंत चिल्लाया, अगर सिर्फ एक बार सपोर्ट स्किल दी जाए तो वो परमानेंटली पावर बढ़ा देगी। ये तो बिल्कुल चीट कोड जैसा है। लेकिन जो बात मुझे और एक्साइटेड कर रही थी वो ये कि ये आइस सर्वाइवल वर्ल्ड वही गेम वर्ल्ड था जिसे मैं पहले खेल चुका था। अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस नए ईरा में मैं बाकी लोगों से आगे निकलकर अपनी डेस्टिनी बदल सकता हूँ। तभी अगले ही पल मेरे पास अचानक एक वुमन आ गई। वो मेरी डेड बॉस की अभी तक ऑफिशियली मैरिड ना हुई वाइफ यानी मेरी भाभी ल्यू मुशवे थी। उसी समय सिस्टम ने अनाउंस किया कि गेम अब फैमिली सर्वाइवल मोड में एंटर करेगा, जहां एक फैमिली यूनिट में मैक्सिमम 4 लोग टीम बना सकते हैं और जिनके पास रिलेटिव्स नहीं होंगे उन्हें नियर बाय लोगों के साथ रैंडमली ग्रुप किया जाएगा। मुझे तुरंत समझ आ गया कि अपने पिछले लाइफ में मैं भाभी को बॉस के फ्यूनरल में ले जाने वाला था और उसी समय गेम रियलिटी में एंटर कर गया, इसलिए हम दोनों एक ही टीम में आ गए। तभी मेरी नजर सामने आई प्रोफेशन सिलेक्शन पैनल पर पड़ी जिसमें प्लेयर्स 5 क्लासेस चूज कर सकते थे। कोल्ड आयरन मैकेनिक, पोलर वॉरियर, फ्रॉस्ट मेज, ऑरोरा नाइट और स्नो हंटर। अपने एक्सपीरियंस से मुझे पता था कि इनमें सबसे पावरफुल कोल्ड आयरन मैकेनिक है, लेकिन ये लेट गेम क्लास है और शुरुआत में वीक होती है, जबकि पोलर वॉरियर और स्नो हंटर अर्ली गेम में स्ट्रॉन्ग लेकिन लेट गेम में कमजोर पड़ जाते हैं। ऑरोरा नाइट एक सपोर्ट क्लास है और फ्रॉस्ट मेज बैलेंस्ड है, इसलिए मैंने फ्रॉस्ट मेज चूज किया। सिस्टम ने कंफर्म किया कि मैंने फ्रॉस्ट मेज सिलेक्ट कर लिया है। एलिमेंट अफिनिटी अनलॉक हो गई, कोल्ड रेजिस्टेंस बढ़ गई और इनिशियल इक्विपमेंट स्टोरेज बॉक्स में डाल दिया गया। साथ ही सिस्टम ने बताया कि नाइट आने में 4 घंटे 32 मिनट बाकी हैं और बिगिनर प्रोटेक्शन के दौरान मॉन्स्टर्स अटैक नहीं करेंगे। प्रोटेक्शन अभी 5 दिन 17 घंटे रहेगा। ये सुनकर मैं सीरियस हो गया क्योंकि अभी टेम्परेचर 25 डिग्री था और रात में और 20 डिग्री गिरने वाला था। सर्वाइवल के लिए बॉनफायर और स्पिरिट हट जरूरी थे। बॉनफायर 10 मीटर एरिया में टेम्परेचर बढ़ा सकता था, लेकिन स्पिरिट हट ब्रोकन थी जिसे स्टोन और वुड से रिपेयर करना था। कैंप के पास ही रिसोर्सेज पड़े थे जिन्हें मैं कलेक्ट करने वाला था। तभी भाभी ने पूछा कि उसे कौन सी क्लास चूज करनी चाहिए। मैंने उसे ऑरोरा नाइट लेने को कहा क्योंकि मेरे पास प्लान था कि उसके बफ्स को परमानेंट बना दूं। उसने बिना डाउट किए मेरी बात मान ली। फिर मैंने इनिशियल सप्लाई बॉक्स खोला जिसमें ब्रेड, स्टोन एक्स, स्टोन हैमर मिले और तुरंत रिसोर्सेज कलेक्ट करके स्पिरिट हट रिपेयर करना शुरू किया। भाभी भी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे बॉनफायर अपग्रेड के लिए भेज दिया। जल्दी ही बॉनफायर लेवल 2 हो गया और स्पिरिट हट रिपेयर होकर टेरिटोरी सिस्टम अनलॉक हो गया। सिस्टम ने अनाउंस किया कि मैं सर्वर में पहला प्लेयर हूं जिसने स्पिरिट हट बनाई और मुझे रिवॉर्ड में स्किल बुक आइस हीलिंग मिली जो माना कंज्यूम करके टारगेट की हेल्थ धीरे रिस्टोर करती है। ये रेयर रिवॉर्ड था जिससे मैं खुश हो गया। फिर मैंने बिल्डिंग पैनल में पोलर हट बनाया जिससे वर्कर्स समन किए जा सकते थे। मैंने 4 वर्कर्स समन किए और उनके नाम द जुआंग, एयर जुआंग, सान जुआंग और सी जुआंग रखे। उन्हें वुड और स्टोन कलेक्ट करने भेज दिया, जबकि मैं और भाभी कैंप अपग्रेड करने लगे। बॉनफायर लेवल 3 किया और इंडोर फर्नेस और फर्नीचर बनाया। काम पूरा होने के बाद मैंने वर्ल्ड चैट देखा जहां सभी लोग कंफ्यूज थे, जिससे मुझे समझ आया कि इस गेम का एक्सपीरियंस सिर्फ मेरे पास है। तभी बाहर से एयर जुआंग आया और बताया कि फॉरेस्ट में स्नेक ने द जुआंग को काट लिया है। मैंने उसका स्टेटस चेक किया तो उसकी हेल्थ आधी थी और पॉइजन लगा था, लेकिन लो लेवल था। भाभी ने प्यूरिफिकेशन स्किल यूज करके पॉइजन हटा दिया और मैंने आइस हीलिंग लगाया। सिस्टम ने कंफर्म किया कि इटर्नल पावर एक्टिवेट हो गया और हीलिंग परमानेंट बन गई। मैं शॉक हो गया।